Hello everyone, welcome to BVVN online classes. Today we will start the new exercise that is 13.2. Okay, but 13.2 क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे एक एग्जाम्पल मिली जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वो हम करवाते हैं. अब एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि देर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल. एक हॉस्टल में 100 बच्चे हैं. फूड प्रोविज़न फॉर दैम इज़ फॉर 20 डेज़. अगर उनको कितना फूड प्रोवाइड होता है 20 डेज़ के लिए, कहता है फूड provision for them is for 20 days. Okay, how long will these provision last? कब तक उनका खाना चलता है? If 25 more students join the group, but अगर उस ग्रुप में कितने थे, पहले कितने थे 100, तो 100 थे तो खाना कितने दिन चलता था 20 डेज. तो अगर 25 और आ जाएंगे तो उनका खाना कितने दिन तक चलेगा. ओके चलो वो देखते हैं. जैसे मैंने एक टेबल बनाया, मैंने लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 थे तो नंबर ऑफ डेज खाना कितने दिन चलता था 20 डेज चलता था. अगर उसने क्या किया कि इफ 25 मोर स्टूडेंट्स मीन्स पहले 100 थे तो उसमें मैं आपको बता दें जैसे पहले 100 थे, अगर 25 और आ गए तो टोटल कितने हो गए आपके 125. तो यहाँ पे क्या आएगा 125. अगर 125 बच्चे आ जाते हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा, मतलब वो हमें नहीं पता. ओके, अब ये देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. अब देखिए अगर 100 डेज था तो कितने दिन चला खाना 20 डेज चला. ओके, अगर 125 आ जाते हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो 20 दिन तक खाना चलता है. अगर 125 बच्चे हो जाते हैं तो ये खाना कब तक चलेगा. ऑब्वियसली अब ये क्या है, अब ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा. ओके, बच्चे बढ़ गए, खाना का प्रोविज़न कम दिन तक चलेगा, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो कम आएगा. ओके, तो वो कौन सा हुआ फिर आपका, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ. तो आप लिखिए ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन. इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्या होता है. तो आप कैसे निकालेंगे, दैट इज x1 y1 इज इक्वल्स टू क्या था आपका x2 y2. ऐसे ही आएगा ना आपका x1 y1 x2 y2. तो मीन्स इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हुआ 100 इंटू 20 और ये कितना हुआ 120 इंटू y. तो हमें y की वैल्यू निकालनी है कि कितने दिन तक खाना उनका चलता है. अगर 125 बच्चे हो जाते हैं तो y को इधर रहने दो, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा. ओके, ये 125 है इसके अपॉन में आ जाएगा. तो अब निकालते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी. अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 4 ज़ा 20. ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अब हम फिर से करें 25 4 ज़ा कितना होता है 100 होता है. तो यहाँ पे 25 4 ज़ा 100 हो गया, 4 4 ज़ा 16. तो प्रोविज़न लास्ट फॉर 16 डेज. तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 16. मैं अभी बताया अगर 100 बच्चे थे 20 डेज तक खाना चलता था. अगर 125 ज़्यादा आ जाएंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा. तो इसका आंसर कितना आया y इक्वल्स टू 16. ओके, तो ये ध्यान से रखना, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इंट्रोडक्शन जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको इजीली समझ आएगा. ओके, अब एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं इसकी. अभी क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.2 का. ओके, आई होप सबके पास अब बुक्स होंगी. अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स. ओके, एक टीवी शो था जिसमें प्राइज मनी 1 लाख जो है वो डिवाइड की जाती है इक्वली अमंग्स द विनर्स को. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of the winners. आपको ये बताना है कि directly है या inversely proportion है number of the winners का. ओके, अब हम ये करेंगे, हम यहाँ पे देखिए. ओके, अब सबसे पहले तो ये बताना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. चलो, नंबर ऑफ विनर, जब आपका एक ही विनर था, ठीक है, तो कितने मिले उसको 1 लाख मिले. अगर 2 विनर्स बने तो कितना हुआ उसको 50,000 हो गया. तो अब 4 होंगे तो कितना होगा 5 होंगे. तो आप याद रखिए कि जब विनर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस मनी क्या हो गई है, कम हो रही है. आप देखो ना, विनर्स एक था तो 10 लाख हो, लेट इज 1 लाख, 2 थे तो 50,000 हो गए. तो अगर 4 होंगे तो वो पैसा क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा जितने भी विनर्स होंगे. तो प्राइज, ये विनर्स के साथ जो प्राइज मनी है वो क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है। ओके, अब हमने इनको टेबल्स को कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है, अगर विनर्स हमारे नंबर ऑफ विनर्स अगर हमारे 4 हैं तो प्राइस कितना मिलेगा उनको। ओके, तो प्राइस कितना मिलेगा उनका, प्राइस निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना प्राइस मनी कितनी है, दैट इज 1 लाख। 1 2 3 4 5। अब विनर्स 4 है तो 4 में इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा, तो 4 के साथ इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब ये कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। वैसे 4 से पूरा भी डिविजिबल था। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 1 2 3। तो ये कितना हुआ आपका 25,000। अगर 4 विनर्स होंगे तो कितना होगा, प्राइस कितना होगा 25,000। अब कितने विनर्स है, 5, तो अब कितना हुआ 5 विनर्स के लिए। अब मुझे 5 विनर्स हैं तो कितना प्राइस मिलेगा उनको, तो कितना हुआ 1 लाख। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 से कर दीजिए। ओके, 5 2 ज़ा दैट इज 5 2 ज़ा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 5 विनर्स हो गए तो सबको एक 5 विनर्स को कितने मिलेंगे, 20,000 ईच मिलेगा। अगर 10 विनर्स हैं, ठीक है, अगर 10 विनर्स हैं तो आपका देखते हैं ये कितना हुआ 1 लाख। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मिलेगा उसको, ये काट दीजिए, तो 10,000 ईच मिलेगा। तो अगर 5 विनर्स हैं तो उनको प्राइस कितना मिलेगा, 10,000। ओके, 10,000 मिलेगा। अगर 20 विनर्स होंगे तो, अगर 20 विनर्स हैं, ठीक है, आपके 20 विनर्स हैं तो 1 लाख 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाय 20, 5 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 1 2 3 दैट इज, तो उनको कितना प्राइस मिलेगा सबको 5,000। आपने देखा क्या है, अगर ये देखिए अब ये कितना हुआ, ये 1 था 1 लाख, 2 थे तो 50,000। अगर आपके 4 विनर्स आ गए तो 25,000, अगर 5 विनर्स थे तो 20,000। तो उसके क्या, अब ये क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ ना आपका, कि अगर ये आपका नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइस मनी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये उसने आपसे पूछा था, तो ये बताइए कि क्वेश्चन कौन सा, इनवर्स प्रोपोर्शन का है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ। ओके, तो मैं आपको अभी ज़्यादा काम नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग अपना पेंडिंग काम सब बच्चे कर रहे हैं। तो जितने क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट जब आपके पास टाइम मिले तो आप उसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।